हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कॉमन नेम सिस्टम ऑफ अल्केन्स। तो एक्चुअल में किसी भी केमिकल कंपाउंड को नाम रखना उसे कहा जाता है नॉमेनक्लेचर। किसी भी केमिकल कंपाउंड को, किसी भी केमिकल फॉर्मूले को हम जो नाम देंगे उस प्रोसेस को कहा जाता है नॉमेनक्लेचर। जैसे नामकरण करना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखते हैं, तो नाम रखते हैं मतलब क्या कर रहे हैं? नॉमेनक्लेचर। किसी भी चीज को नाम देना उस प्रोसेस को कहा जाता है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर होते हैं बेसिकली दो टाइप के। एक होता है कॉमन नेम सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और एक होता है IUPAC सिस्टम। ओके, नॉमेनक्लेचर दो तरीके का, कॉमन नेम सिस्टम, IUPAC सिस्टम। IUPAC मतलब जो केमिस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस कंट्रोल करने वाली जो बॉडी है उसको बोला जाता है IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का फुल फॉर्म है, जो केमिस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल करता है। दैट इज IUPAC। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, अदरवाइज नहीं भी लिए तो चलेगा। तो नॉमेनक्लेचर इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कॉमन नेम सिस्टम्स ऑफ अल्केन, फिर IUPAC सिस्टम ऑफ अल्केन्स, फिर अल्काइल्स का कॉमन नेम सिस्टम IUPAC। अल्काइल्स का तो खैर कॉमन नेम में ही काम चल जाता है। अल्कीन्स का कॉमन नेम सिस्टम IUPAC सिस्टम, फिर अल्काइन्स का कॉमन नेम सिस्टम फॉलोड बाय IUPAC सिस्टम, फिर फंक्शनल ग्रुप्स भी देखेंगे। अगर इसको सेव करना है तो करो, अदरवाइज नहीं भी किए तो चलता है। ओके, इससे पहले कि कॉमन नेम सिस्टम स्टार्ट करें, सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि किसको हम बोलेंगे नॉर्मल चेन और किसको हम बोलेंगे ब्रांच्ड चेन। अब आपके सामने ये तीन एग्जांपल मैंने लिखकर रखे हुए ऑलरेडी। ये तीनों एग्जांपल में कार्बन की संख्या अलग हो सकती है, अलग है। टर्मिनल पोजीशन पे CH3, टर्मिनल पोजीशन पे CH3, और बीच में जितने भी है सब CH2 है। ये कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन नॉर्मल चेन की कैटेगरी में आएगी, नॉर्मल चेन। यहां पर लाइन से लगे हुए कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6, और एक जो है वो एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन चेन से बाहर निकला हुआ है, इसको हम बोलते हैं ब्रांच्ड चेन। ये नीचे वाला एग्जांपल भी, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन लाइन से लगे हुए, एक कार्बन से दो ब्रांचेस निकल रही है, एक CH3 और एक CH3। तो ये भी ब्रांच्ड चेन का एग्जाम्पल है। अगर पूरे कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन में पूरे कार्बन अगर लाइन से लगे हुए हैं, एक ही लाइन में है पूरे, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल चेन। और मैक्सिमम कार्बन एक लाइन में लगे, लेकिन एक आधा कार्बन अगर लाइन से बाहर निकल जाए तो उसको, उस चेन को हम बोलेंगे ब्रांच चेन। यहां से एक कार्बन से एक ही ब्रांच निकल रही है, यहां पर एक कार्बन से दो ब्रांचेस निकल रही है। मैक्सिमम कार्बन एक लाइन में, लेकिन दो कार्बन लाइन से बाहर निकले हुए और CH3 की अवस्था में प्रेजेंट है। एक कार्बन से दो ब्रांच, एक कार्बन से एक ही ब्रांच। तो कॉमन नेम सिस्टम शुरू करेंगे। रूल 1, काउंट ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड कंसिडर इट एज अल्केन। अब जरूरी नहीं हर बार अल्केन ही रहे, लेकिन हम अल्केन की स्टडी कर रहे हैं, कॉमन नेम ऑफ अल्केन की स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर मैंने अल्केन लिखा। एग्जाम्पल,
CH4 कितना कार्बन? एक कार्बन का अल्केन मीथेन। CH3 काउंट ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन? दो कार्बन का अल्केन इथेन। CH3 टर्मिनल पे CH3 बीच में CH2, एक ही CH2 है और दो CH3। 1 2 3 तीन कार्बन का अल्केन प्रोपेन। अब मीथेन रहे, इथेन रहे, प्रोपेन रहे, ये नॉर्मल चेन में आते हैं। ब्रांच्ड चेन शुरू होती है 4 कार्बन के अल्केन से, ब्यूटेन से, फिर उसके बाद में पेंटेन में भी ब्रांच्ड चेन रहती है। ओके, इसको पहले सेव कर लो, तुरंत दूसरा रूल और एग्जांपल्स हो गया। नेक्स्ट रूल नंबर 2, इफ अल्केन इज नॉर्मल चेन, मतलब ब्रांच्ड चेन नहीं है, इफ अल्केन इज नॉर्मल चेन, देन प्रीफिक्स N is used। N का मतलब नॉर्मल, जो सीधा होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। एग्जाम्पल, अब इसके पहले के जो 3 एग्जाम्पल देखे वो नॉर्मल ही रहते हैं। ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये नॉर्मल चेन अल्केन ही है। ब्रांच्ड वाला एग्जाम्पल अभी देखेंगे। देन प्रीफिक्स N is used। एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3, चारों कार्बन लाइन से, या फिर हो सकता है 4 में से 3 कार्बन लाइन से और 1 कार्बन से एक ब्रांच निकले। 1 2 3 4, 1 2 3 4, C4H10, ये भी C4H10 है, ये भी C4H10, ये भी C4H10, ये भी ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? यहां 4 कार्बन चारों लाइन से लगे हैं, यहां 4 कार्बन 4 में से 3 लाइन से लगे हुए, 1 कार्बन से एक ब्रांच बाहर निकल रही है। तो इफ अल्केन इज नॉर्मल चेन देन प्रीफिक्स N इज यूज्ड। तो ये क्या हो गया? N ब्यूटेन। दिस इज N ब्यूटेन। ठीक है, रूल 3, इफ अल्केन इज ब्रांच्ड चेन अल्केन, if alkane is branched chain alkane, then prefixes such as iso and neo, iso and neo are used। क्योंकि ब्रांच भी 2 तरीके की रहती है, एक कार्बन से एक ब्रांच, एक कार्बन से 2 ब्रांच। यहां देखो, जब सबसे पहला एग्जांपल लिए थे यहां पर नॉर्मल चेन और ब्रांच चेन का एग्जांपल देखिए, ये नॉर्मल चेन है, सभी कार्बन लाइन से लगे हुए। ब्रांच चेन के ये 2 एग्जांपल, एक कार्बन से एक ब्रांच, ये भी ब्रांच्ड चेन का एग्जांपल है। एक कार्बन से 2 ब्रांचेस निकल रही है, ये भी ब्रांच चेन का एग्जांपल है। तो इफ अल्केन इज ब्रांच चेन alkane, then prefixes such as iso and neo are used। तो कब iso और कब neo? यहां देखो, CH3 CH CH3 CH3, C4H10, यही ऊपर वाला ब्यूटेन C4H10, चारों कार्बन लाइन से, 4 में से 3 कार्बन लाइन से एक कार्बन ब्रांच निकली है, एक कार्बन से एक ब्रांच निकलती है, तब प्रीफिक्स लगता है आइसो, तो आइसोब्यूटेन।
एक कार्बन से एक ब्रांच, तो प्रीफिक्स लिखा आइसो। काउंट ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 2 3 4, 4 कार्बन का अल्केन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ठीक है, इसमें उसी का फर्दर एक्सटेंशन रूल 4, रूल 3 का एक्सटेंशन यहां पर लिखा है। इफ 2 branches if one branch comes out from one carbon, then prefix iso is used when 2 branches comes out from same carbon, then prefix neo is used। ओके, ठीक है। एक कार्बन से एक ही ब्रांच बाहर निकली तो आइसो, एक कार्बन से 2 ब्रांचेस बाहर निकली तो प्रीफिक्स नियो। एग्जाम्पल अगली स्लाइड में लेता हूं, इसको सेव कर लो, स्क्रीनशॉट लो। अब सीधा यही 3-4 रूल्स का यूज करके ढेर सारे एग्जाम्पल देखेंगे। CH3 CH2 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 CH3, कितने कार्बन? रूल नंबर 1, काउंट ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का अल्केन पेंटेन। लेकिन पांचों में से पांचों एक लाइन से जुड़े हुए हैं, हां, तो एन पेंटेन। अगला एग्जांपल CH3 CH CH3 CH2 CH3। रूल नंबर 1, काउंट ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का अल्केन पेंटेन। 5 में से 4 लाइन से लगे हुए और एक कार्बन से एक ब्रांच बाहर निकलती है। एक कार्बन से एक ब्रांच बाहर निकलती है तो प्रीफिक्स लगता है आइसो पेंटेन, लेकिन कौन सा? आइसोपेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 C CH3 CH3 CH3। काउंट ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का अल्केन पेंटेन। लेकिन 5 में से 3 लाइन से लगे हुए हैं और एक कार्बन से 2 ब्रांचेस निकलती है। एक कार्बन से 2 ब्रांचेस निकलती है तो प्रीफिक्स लगता है नियो। एक कार्बन से एक ब्रांच तो आइसो, एक ही कार्बन से 2 ब्रांच तो नियो। काउंट ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 5 पेंटेन, एक कार्बन से 2 ब्रांच, इसलिए प्रीफिक्स लगा है नियो। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH2। काउंट ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का अल्केन हेक्सेन। 6 में से 6 एक ही लाइन में लगे हुए, 6 कार्बन लाइन से प्रेजेंट है, तो कौन सा? एन हेक्सेन। एक और एग्जांपल CH3 CH CH3। काउंट ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का अल्केन हेक्सेन। लेकिन 6 में से 5 लाइन से लगे हुए और एक कार्बन से एक ब्रांच निकल रही है। 6 में से
5 लाइन से है और एक कार्बन से एक ब्रांच निकल रही है, एक कार्बन से एक ब्रांच, आइसोहेक्सेन। यहीं पर लेता हूं क्योंकि आइसोहेक्सेन के 2 एग्जांपल्स बनते हैं। ये आइसोहेक्सेन, एक और देखो, यहां देखो, काउंट ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन का अल्केन हेक्सेन, लेकिन एक कार्बन से एक ब्रांच, प्रीफिक्स लगेगा आइसो। तो देखो यहां पहला दूसरा कार्बन ब्रांच्ड कार्बन है, यहां पहला दूसरा तीसरा कार्बन ब्रांच्ड कार्बन है, लेकिन यहां पर एक कार्बन से एक ब्रांच, यहां पर भी एक कार्बन से एक ब्रांच। तो ये भी आइसोहेक्सेन है और ये भी आइसोहेक्सेन है। तो कॉमन नेम सिस्टम जो हम देख रहे हैं सभी केमिकल कंपाउंड्स पे, सभी कार्बन कंपाउंड्स पे लागू नहीं होता। अब ये भी आइसोहेक्सेन, ये भी आइसोहेक्सेन, लेकिन यहां दूसरा कार्बन ब्रांच्ड, यहां तीसरा कार्बन ब्रांच्ड, तब हम इस्तेमाल करते हैं आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो जितने सारे ऑर्गेनिक, करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हर किसी को हम नाम, प्रॉपर नाम दे सकते हैं। ओके, कॉमन नेम सिस्टम में ये भी आइसोहेक्सेन, ये भी आइसोहेक्सेन। चलो सेव करो इसको, अगली स्लाइड में और एग्जांपल्स लेंगे। अब सीधा यही 3-4 रूल्स का यूज करके ढेर सारे एग्जांपल देखेंगे। CH3 CH2 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 CH3, कितने कार्बन? रूल नंबर 1, काउंट ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का अल्केन पेंटेन, लेकिन पांचों में से पांचों एक लाइन से जुड़े हुए हैं, हां, तो एन पेंटेन। अगला एग्जांपल CH3 CH CH3 CH2 CH3। रूल नंबर 1, काउंट ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का अल्केन पेंटेन, 5 में से 4 लाइन से लगे हुए और एक कार्बन से एक ब्रांच बाहर निकलती है, एक कार्बन से एक ब्रांच बाहर निकलती है तो प्रीफिक्स लगता है आइसो। पेंटेन, लेकिन कौन सा? आइसोपेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 C CH3 CH3 CH3। काउंट ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का अल्केन पेंटेन, लेकिन 5 में से 3 लाइन से लगे हुए हैं और एक कार्बन से 2 ब्रांचेस निकलती है, एक कार्बन से 2 ब्रांचेस निकलती है तो प्रीफिक्स लगता है नियो। एक कार्बन से एक ब्रांच तो आइसो, एक ही कार्बन से 2 ब्रांच तो नियो। काउंट ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 पेंटेन, एक कार्बन से 2 ब्रांच, इसलिए प्रीफिक्स लगा है नियो। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH2। काउंट ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का अल्केन हेक्सेन, 6 में से 6 एक ही लाइन में लगे हुए, 6 कार्बन लाइन से प्रेजेंट है, तो कौन सा? एन हेक्सेन। एक और एग्जांपल CH3 CH CH3। काउंट ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का अल्केन हेक्सेन, लेकिन 6 में से 5 लाइन से लगे हुए और एक कार्बन से एक ब्रांच निकल रही है,
6 में से 5 लाइन से है और एक कार्बन से एक ब्रांच निकल रही है। एक कार्बन से एक ब्रांच आइसोहेक्सेन। यहीं पर लेता हूं क्योंकि आइसोहेक्सेन के 2 एग्जांपल्स बनते हैं। या आइसोहेक्सेन एक और देखो, यहां देखो, काउंट ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन का अल्केन हेक्सेन, लेकिन एक कार्बन से एक ब्रांच, प्रीफिक्स लगेगा आइसो। तो देखो यहां पहला दूसरा कार्बन ब्रांच्ड कार्बन है, यहां पहला दूसरा तीसरा कार्बन ब्रांच्ड कार्बन है। लेकिन यहां पर एक कार्बन से एक ब्रांच, यहां पर भी एक कार्बन से एक ब्रांच। तो ये भी आइसोहेक्सेन है और ये भी आइसोहेक्सेन है। तो कॉमन नेम सिस्टम जो हम देख रहे हैं सभी केमिकल कंपाउंड्स पे, सभी कार्बन कंपाउंड्स पे लागू नहीं होता। अब ये भी आइसोहेक्सेन, ये भी आइसोहेक्सेन, लेकिन यहां दूसरा कार्बन ब्रांच्ड, यहां तीसरा कार्बन ब्रांच्ड। तब हम इस्तेमाल करते हैं आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो जितने सारे ऑर्गेनिक, करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हर किसी को हम नाम, प्रॉपर नाम दे सकते हैं। ओके, कॉमन नेम सिस्टम में ये भी आइसोहेक्सेन, ये भी आइसोहेक्सेन। चलो सेव करो इसको, अगली स्लाइड में और एग्जांपल्स लेंगे। चलो अब 2 एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने लिखकर रखे हुए, दोनों को साथ में ही देखते हैं। रूल नंबर 1, काउंट ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन का अल्केन हेक्सेन, लेकिन 6 में से 4 कार्बन लाइन से लगे हुए और एक कार्बन से एक ब्रांच, एक कार्बन से एक ब्रांच। एक कार्बन से एक ब्रांच तो प्रीफिक्स लगता है आइसो, तो 2 कार्बन से 2 ब्रांच निकल रहे हैं। एक कार्बन से एक ब्रांच, वैसा ही एक और कार्बन जिससे एक ब्रांच, एक कार्बन से एक ब्रांच निकलती है तो आइसो। ऐसे है 2, तो डाई आइसो हेक्सेन। एक कार्बन से एक ब्रांच तो आइसो, 2 कार्बन से 2 ब्रांच, एक कार्बन से एक ब्रांच, ऐसे है 2, तो डाई आइसो। रूल नंबर 1, काउंट ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन का अल्केन हेक्सेन, लेकिन 6 में से 4 कार्बन लाइन से लगे हुए हैं और एक ही कार्बन से 2 ब्रांच निकल रही है। तो एक कार्बन से 2 ब्रांच निकलती है तो प्रीफिक्स लगता है नियो। एनहेक्सेन, आइसोहेक्सेन, ये वाला भी आइसोहेक्सेन, डाई आइसोहेक्सेन, नियोहेक्सेन। अब कॉमन नेम सिस्टम ऑफ अल्केन नियर अबाउट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट ही हुआ है, क्योंकि आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ अल्केन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बचे हुए 1-2 एग्जांपल वहां पर देखेंगे। तो आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पढ़ने के लिए हमको पहले अल्काइल्स का पता होना चाहिए कि अल्काइल्स के नाम कैसे होते हैं। तो देखो, ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कितने टाइप के रहते हैं सैचुरेटेड? सैचुरेटेड रहते हैं 2 टाइप के, अल्केन एंड अल्काइल। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के 2 अल्केन, अल्काइल। अनसैचुरेटेड के 2 कौन से? अल्कीन एंड अल्काइन।
हमको इन दोनों से मतलब नहीं है फिलहाल, हमको मतलब है अल्केन से और अल्काइल से। आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन समझने के लिए हमको पहले अल्काइल के नाम्स भी पता होने चाहिए, तो वो इसी वीडियो में हम स्टडी करेंगे। अल्केन किस फॉर्मूले को फॉलो करता है? CnH2n प्लस 2। अल्काइल किस फॉर्मूले को फॉलो करता है? CnH2n प्लस 1। अल्केन और अल्काइल में एक हाइड्रोजन का अंतर है। अल्केन से एक हाइड्रोजन कम करो, करस्पॉन्डिंग अल्काइल बनेगा। अल्केन का फॉर्मूला CnH2n प्लस 2, अल्काइल का फॉर्मूला CnH2n प्लस 1। अल्केन और अल्काइल में एक हाइड्रोजन का अंतर होता है। तो अगर n इज इक्वल टू 1 रखता हूं इस फॉर्मूले में तो क्या बनेगा? CH4। n इज इक्वल टू 1 इस फॉर्मूले में रखता हूं तो क्या बनेगा? CH3 और फ्री वैलेंसी। कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 1, CH4 एक हाइड्रोजन कम करो तो बन जाएगा CH3 और उसी कार्बन पे एक फ्री वैलेंसी जनरेट हो जाएगी। CH4 मतलब मीथेन। एक कार्बन का अल्केन मीथेन, एक कार्बन का अल्काइल मिथाइल। n इक्वल टू 2 रखता हूं, क्या बन जाएगा फॉर्मूला? C2H6। n इज इक्वल टू 2 अगर इस फॉर्मूले में रखता हूं तो हमको फॉर्मूला मिलेगा C2H6। n इज इक्वल टू 2 अल्काइल के फॉर्मूले में रखता हूं तो हमको मिलेगा C2H5। दो कार्बन का अल्केन इथेन, इथेन से एक हाइड्रोजन कम करो तो बन जाएगा इथाइल। ओके, तो वैसे ही n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 रखेंगे। तो यहां पर तो पॉसिबल नहीं है, तो अगली स्लाइड में ही बताता हूं, तब तक आप इसको सेव करो। हो गया? देखो, अब n इज इक्वल टू अगर 3 रखा अल्केन के फॉर्मूले में तो फॉर्मूला मिलता है C3H8 और अल्काइल के फॉर्मूले में रखा तो मिलता है फॉर्मूला C3H7 फ्री वैलेंसी। 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन, अल्केन और अल्काइल में एक हाइड्रोजन का अंतर रहता है। अल्केन प्रोपेन, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन कम कर दो, ये बनेगा प्रोपाइल। n इज इक्वल टू 4 रखो अल्केन के फॉर्मूले में, फॉर्मूला मिलेगा C4H10। 4 कार्बन का अल्केन ब्यूटेन, ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन कम करो तो एक फ्री वैलेंसी जनरेट होगी C4H9। C4H10 में से एक हाइड्रोजन कम करो C4H9 फ्री वैलेंसी। 4 कार्बन का अल्काइल ब्यूटाइल। n इज इक्वल टू 5 रखो अल्केन के फॉर्मूले में C5H12। 5 कार्बन का अल्केन पेंटेन। n इज इक्वल टू 5 अल्काइल के फॉर्मूले में रखो C5H11 फ्री वैलेंसी। C5H12 में से एक हाइड्रोजन कम करो, हमको मिलेगा C5H11। 5 कार्बन का अल्काइल पेंटाइल। तो इस स्लाइड में हमने पहले देखा था मीथेन से बना मिथाइल, इथेन से बना इथाइल। मिथाइल और इथाइल एक ही रहते हैं, प्रोपाइल 2 रहते हैं, ब्यूटाइल 4 रहते हैं और पेंटाइल 5 टाइप के रहते हैं। तो देखो, अल्काइल का पहला मेंबर मिथाइल, एक ही कार्बन उसी पे फ्री वैलेंसी मिथाइल। अल्काइल का दूसरा मेंबर इथाइल C2H5 इथाइल। 2 कार्बन, 2 में से एक के ऊपर फ्री वैलेंसी C2H5 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, 2 कार्बन टोटल 5 हाइड्रोजन। 2 कार्बन में से एक ही कार्बन के ऊपर फ्री वैलेंसी, ये इथाइल है। अब मैंने यहां पर ये वाला कार्बन, राइट वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाले कार्बन पे फ्री वैलेंसी लगाई। अगर लेफ्ट वाले कार्बन पे फ्री वैलेंसी दिखाऊं तो किस तरीके से दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा CH2
CH3। इस मॉलिक्यूल को हमने ऐसा उल्टा कर दिया, इस मॉलिक्यूल को हमने ऐसा उल्टा कर दिया। राइट वाला कार्बन फ्री वैलेंसी, लेफ्ट वाला कार्बन फ्री वैलेंसी। ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल ही है। अब 3 कार्बन का अल्काइल क्या रहता है? प्रोपाइल। तो देखो CH3 CH2 CH2 फ्री वैलेंसी, 3 कार्बन लाइन से लगे हुए हैं और टर्मिनल पोजीशन का कार्बन के ऊपर फ्री वैलेंसी है। टर्मिनल मतलब आखिरी वाला, ये वाला टर्मिनल कार्बन है, ये वाला भी टर्मिनल कार्बन है। टर्मिनल मतलब चेन के एक्सट्रीम एंड के तरफ जो कार्बन रहेंगे उनको हम बोलेंगे टर्मिनल। ये वाला टर्मिनल है इस केस में, ये वाला भी टर्मिनल है। अब ओपन चेन है मतलब 2 एंड्स रहेंगे और एकदम एंडिंग वाले जो कार्बन रहेंगे उनको हम बोलेंगे टर्मिनल कार्बन्स। प्रोपाइल देख रहे हैं, 1 2 3, तीनों कार्बन लाइन से लगे हुए हैं और टर्मिनल कार्बन के ऊपर फ्री वैलेंसी है। अब ये फ्री वैलेंसी हम टर्मिनल की बजाय ये जो बीच वाला कार्बन है उस पर नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते हैं। CH3 CH CH3 और बीच वाले कार्बन पे फ्री वैलेंसी। यहां आखिरी वाला कार्बन टर्मिनल कार्बन, उसी पे फ्री वैलेंसी, यहां बीच वाले कार्बन पे फ्री वैलेंसी। ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है। तो देखो तीनों कार्बन लाइन से लगे हुए हैं, इसको हम टाइप्स ऑफ कार्बन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन को जुड़ा है प्राइमरी, ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन को जुड़ा है सेकेंडरी, ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन को जुड़ा है दोबारा प्राइमरी। यहां प्राइमरी कार्बन पे फ्री वैलेंसी है और पूरे कार्बन लाइन से लगे हुए हैं। प्राइमरी कार्बन पर ही फ्री वैलेंसी और पूरे कार्बन लाइन से लगे हुए। यह है N प्रोपाइल। प्रोपाइल है लेकिन कौन सा? N प्रोपाइल। C3H7 ये भी है, प्रोपाइल है लेकिन फ्री वैलेंसी बीच वाले कार्बन पे। यहां पर भी वैसे ही करो, ऐसा कार्बन जो एक कार्बन को जुड़ा है प्राइमरी, ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन को जुड़ा है प्राइमरी, ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन को जुड़ा है सेकेंडरी। यहां सेकेंडरी कार्बन पे फ्री वैलेंसी है। ठीक है, तो जिस सेकेंडरी कार्बन पे फ्री वैलेंसी उसके ऊपर हाथ रखो, कार्बन सेकेंडरी उसके ऊपर फ्री वैलेंसी उस पर हाथ रखो। दोनों तरफ सेम ग्रुप्स है क्या? हां, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। प्रोपाइल है लेकिन इसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल। मिथाइल एक ही है, एक ही कार्बन उसी पे फ्री वैलेंसी। इथाइल एक ही है, 2 कार्बन 2 में से एक के ऊपर फ्री वैलेंसी। फिर तुम राइट वाले कार्बन पे फ्री वैलेंसी दो या लेफ्ट वाले कार्बन पे फ्री वैलेंसी दो। प्रोपाइल 2 है, तीनों कार्बन लाइन से, तीनों कार्बन लाइन से। टर्मिनल वाला कार्बन फ्री वैलेंसी, बीच वाला कार्बन फ्री वैलेंसी। बीच वाला कार्बन सेकेंडरी, टर्मिनल वाले कार्बन प्राइमरी। सभी कार्बन लाइन से और टर्मिनल वाले कार्बन पे फ्री वैलेंसी N प्रोपाइल, तीनों कार्बन लाइन से। बीच वाला कोई तो भी कार्बन सेकेंडरी कार्बन पे फ्री वैलेंसी आइसोप्रोपाइल। हम इसको सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। 2 डिग्री प्रोपाइल, ये प्राइमरी प्रोपाइल N प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी प्रोपाइल। लेकिन सेकेंडरी क्यों नहीं बोलते, ये अपकमिंग अगले स्लाइड में मैं आपको बताता हूं। सेकेंडरी कार्बन पे फ्री वैलेंसी रही तो हम उसको सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। आइसोप्रोपाइल ज्यादा प्रीफर करते हैं। इसको सेव करो, कर लिया सेव। प्रोपाइल तक देखें। अब 4 कार्बन का अल्काइल, दैट इज ब्यूटाइल। C4H9, 4 कार्बन, 4 में से एक कार्बन के ऊपर फ्री वैलेंसी, ये रहेगा हमारा ब्यूटाइल। तो देखो कितने टाइप के ब्यूटाइल रह सकते हैं। CH3 CH2 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 फ्री वैलेंसी। 4 कार्बन यहां पर लाइन से लगे हुए हैं, 4 कार्बन लाइन से लगे हुए और टर्मिनल पोजीशन का जो कार्बन है उसी पे फ्री वैलेंसी है। अब ये टर्मिनल पोजीशन की जो फ्री वैलेंसी है हम ये बीच वाले कार्बन पे नहीं लगा सकते क्या? 2
ये भी CH2, इस पर फ्री वैलेंसी लगा सकते हैं, इस पर लगा सकते हैं। तो देखो CH3 CH, ये फ्री वैलेंसी, CH2 CH3, ये फ्री वैलेंसी अगर इस पर लगाएंगे तो यहां का हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए ऐसा। C4H9, ये भी C4H9, चारों कार्बन लाइन से टर्मिनल कार्बन पे फ्री वैलेंसी नहीं है, बीच में जो कार्बन जो आता है कहीं पे उस पे। यहां देखो, ऐसा कार्बन जो एक कार्बन को जुड़ा है प्राइमरी, ऐसा कार्बन जो दो कार्बन को जुड़ा है सेकेंडरी, ऐसा कार्बन जो दो कार्बन को जुड़ा है सेकेंडरी, ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन को जुड़ा है प्राइमरी कार्बन पर ही फ्री वैलेंसी है। यहां पर भी ऐसा कार्बन जो एक कार्बन को जुड़ा है प्राइमरी, ऐसा कार्बन जो दो कार्बन को जुड़ा है सेकेंडरी, ऐसा कार्बन जो दो कार्बन को जुड़ा है सेकेंडरी, ऐसा कार्बन जो एक कार्बन को जुड़ा है प्राइमरी। चारों कार्बन लाइन से टर्मिनल वाले पे फ्री वैलेंसी, टर्मिनल वाले पे नहीं, बीच वाला कहीं तो जो है उस पर फ्री वैलेंसी है। इसको बोलते हैं हम एन ब्यूटाइल। चारों कार्बन लाइन से टर्मिनल वाले पे फ्री वैलेंसी एन ब्यूटाइल। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहां हमने आइसो वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, फ्री वैलेंसी ऐसे कार्बन पे है जो सेकेंडरी है। प्राइमरी कार्बन पे फ्री वैलेंसी, सेकेंडरी कार्बन पे फ्री वैलेंसी। जिस सेकेंडरी कार्बन पे फ्री वैलेंसी उस पर हाथ रखो। दोनों साइड में सेम लोग है क्या? नहीं, यहां CH2 CH3 है, यहां पर CH3 है, इसीलिए हमने यहां पर आइसो वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला है। अब एक और देखो, CH3 CH CH3 CH2 फ्री वैलेंसी, राइट? तो देखो, अगर यहां पर मैं नीचे CH3 लिखता तो ये अल्केन हो जाता, चार कार्बन का अल्केन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन। अब एक हाइड्रोजन कम कर दो, आइसोब्यूटेन से बना हुआ अल्काइल आइसोब्यूटाइल। चार में से तीन कार्बन लाइन से लगे हुए हैं और जिस कार्बन से ब्रांच निकल रही है वो ब्रांच्ड, जिस कार्बन से ब्रांच निकल रही है वो वाला कार्बन यहां पर फ्री वैलेंसी वाला है। ओके, इसको नाम दे दो, बोलता हूं, टाइप्स ऑफ कार्बन में क्लासिफाई करो। ये प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री, ये 1 2 3 कार्बन को जुड़ा है टर्शियरी 3 डिग्री, ये वाला कार्बन एक ही कार्बन को जुड़ा है प्राइमरी, ये वाला कार्बन एक ही कार्बन को जुड़ा है, ये भी प्राइमरी। लेकिन देखो, जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी है उसके ऊपर हाथ रखो, इसके ऊपर हाथ रखो, इस कार्बन पे फ्री वैलेंसी है और जिस कार्बन को जुड़ा उस पर भी हाथ रखो, दोनों तरफ सेम लोग है क्या? हाँ, इसलिए हम यहां पर बोलेंगे इसको आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन से बना हुआ ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल। एक और ब्यूटाइल पॉसिबल है, CH3C CH3 CH3 और बीच वाला कार्बन पे फ्री वैलेंसी। टाइप्स ऑफ कार्बन, एक कार्बन को जुड़ा है प्राइमरी, ये भी एक ही कार्बन को जुड़ा है प्राइमरी, ये भी एक ही कार्बन को जुड़ा है प्राइमरी। ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन को जुड़ा है उसको हम बोलते हैं टर्शियरी। ये भी ब्यूटाइल, ये भी ब्यूटाइल, ये भी ब्यूटाइल, ये भी ब्यूटाइल। टर्शियरी कार्बन पे फ्री वैलेंसी टर्शियरी ब्यूटाइल। तो देखो, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। इसको हम नियो ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं,
लेकिन क्योंकि नियो ब्यूटेन है ना, सॉरी ब्यूटेन तो आइसो ही रहता है, नियो नहीं, इसको नियो ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं बोलते ये मैं आपको जब पेंटाइल समझाऊंगा अगली स्लाइड में तब आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चारों कार्बन लाइन से नॉर्मल चेन ब्रांच नहीं है, चारों कार्बन लाइन से ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच्ड है और ये वाला भी ब्रांच्ड ही है। जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी उस पर हाथ रखा तो दोनों तरफ सेम, इसीलिए वर्ड हमने इस्तेमाल किया प्रीफिक्स आइसो। टर्शरी कार्बन पे फ्री वैलेंसी, इसीलिए टर्शरी अल्काइल, टर्शरी ब्यूटाइल। इसको सेव कर लो, अगली स्लाइड में हम पेंटाइल देखेंगे। पेंटाइल रहते हैं 5, ब्यूटाइल रहते हैं 4 टाइप के, तो पेंटाइल रहेंगे 5 टाइप के। कैसे अगले स्लाइड में बताता हूं, सेव करो प्लीज। हो गया? तो 5 कार्बन का अल्काइल पेंटाइल, C5H11 फ्री वैलेंसी पेंटाइल। तो देखो CH3 CH2 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 और फ्री वैलेंसी। ये नॉर्मल चेन है, ब्रांच्ड चेन नहीं है। यहां देखो, पांचों कार्बन लाइन से, पांचों कार्बन लाइन से, पांचों कार्बन लाइन से, यहां टर्मिनल पोजीशन का कार्बन उसी पर फ्री वैलेंसी, यहां टर्मिनल पोजीशन के कार्बन पे फ्री वैलेंसी नहीं है। तीसरे नंबर का, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर का कार्बन उसके ऊपर फ्री वैलेंसी, पहला दूसरा, दूसरे नंबर का कार्बन उस पे फ्री वैलेंसी। जब सभी कार्बन एटम लाइन से लगे हुए होते हैं और टर्मिनल पोजीशन वाले पे अगर फ्री वैलेंसी रही तो उसको नाम देते हैं हम एन पेंटाइल। C5H11 ये भी है, ये भी C5H11, ये भी C5H11। यहां ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन को जुड़ा है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी कार्बन, ये भी सेकेंडरी कार्बन, ये भी सेकेंडरी कार्बन और ये प्राइमरी कार्बन। यहां पर भी देखो, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी और ये प्राइमरी। ये भी सेकेंडरी कार्बन है तीसरे नंबर का जिसके ऊपर फ्री वैलेंसी लगी है। ये भी सेकेंडरी कार्बन है जिसके ऊपर फ्री वैलेंसी लगी है। यहां जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी लगी है उसके ऊपर हाथ रखो, दोनों साइड पे सेम लोग है क्या? हाँ, CH2 CH3 CH2 CH3। इसको हम प्रीफिक्स देंगे आइसो, आइसोपेंटाइल। यहां पर सेकेंडरी कार्बन उसी पे फ्री वैलेंसी लेकिन दोनों तरफ सेम लोग, सेकेंडरी कार्बन उस पे फ्री वैलेंसी लेकिन दोनों तरफ अलग अलग लोग। यहां पर CH2 CH2 CH3 और एक तरफ CH3। तो इसको ऊपर वाले को आइसोपेंटाइल बोलेंगे, इसको आइसोपेंटाइल नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी पेंटाइल। ये नॉर्मल चेन पेंटाइल का हिसाब हो गया। अब ब्रांच्ड चेन पेंटाइल का भी हिसाब देख लेते हैं। CH3 C CH3 CH2 CH3। एक कार्बन से एक ब्रांच निकल रही है, जिस कार्बन से ब्रांच निकल रही है उसी कार्बन पे फ्री वैलेंसी CH3 C CH3 CH3 CH2 फ्री वैलेंसी। ये भी पेंटाइल है, 5 कार्बन का अल्काइल पेंटाइल, 5 कार्बन का अल्काइल पेंटाइल। एक कार्बन से एक ही ब्रांच निकल रही है, उसी कार्बन पे जिससे ब्रांच निकल रही उसी पे फ्री वैलेंसी।
एक कार्बन से 2 ब्रांच निकल रही है, तो कार्बन की वैलेंसी रहती है 4, 5 वैलेंसी तो रहती नहीं कार्बन की, तो फ्री वैलेंसी इस पे नहीं लगा सकते, बाजू वाले कार्बन पे लगाए। तो देखो ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन को जुड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्शरी। टर्शरी कार्बन पे फ्री वैलेंसी, इसको हम बोलेंगे टर्शरी पेंटाइल। यह है 3 डिग्री पेंटाइल, टर्शरी पेंटाइल। एक कार्बन से 2 ब्रांच, और जिस कार्बन से 2 ब्रांच निकल रही है उसके बाजू वाले कार्बन पे फ्री वैलेंसी। मान लो यहां पर फ्री वैलेंसी नहीं रहती, CH3 रहता, तो ये तो अल्केन बन जाता। 1 2 3 4 5 कार्बन का अल्केन पेंटेन। एक कार्बन से 2 ब्रांच नियोपेंटेन, नियोपेंटेन से बना हुआ अल्काइल नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल। ओके, अब और भी 2 पेंटाइल होते हैं। हालांकि मैंने इस वीडियो में पहले अभी बोला है कि 5 पेंटाइल रहते हैं, वो इसलिए 5 बोला क्योंकि अपकमिंग IUPAC सिस्टम जब देखेंगे तब इन पांचों का इस्तेमाल ज्यादा होगा जो अब तक बता दिया। ये 3 और ये 2, 5 और भी 2 रहते हैं। देखो यहां पर CH3 CH CH3 CH2 CH2 फ्री वैलेंसी, 5 कार्बन। यहां ब्रांच लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन तो ये रही 4, एक कार्बन से 1 ब्रांच। यहां देखो पेंटाइल को मैंने इस तरीके से अरेंज किया, राइट? 1 2 3 4 5। एक और पॉसिबिलिटी CH3 CH CH3 CH CH3 फ्री वैलेंसी। यहां 3 ऐसे लाइन से लगाए, बीच वाले से ब्रांच निकाली, लेकिन वो ब्रांच कितने कार्बन की है? 2 कार्बन की ब्रांच निकली इस कार्बन से, यहां पर फ्री वैलेंसी। और ये फ्री वैलेंसी हमने यहां पर ऊपर शिफ्ट कर दी, तो ये मॉलिक्यूल इस तरीके से दिखेगा। अब इनका नाम कैसे रखेंगे? तो अल्काइल का भी एक स्पेसिफिक IUPAC सिस्टम होता है। तो देखो ये तो किसी बड़े हाइड्रोकार्बन चेन को लगा हुआ पोर्शन है जिससे फ्री वैलेंसी निकली हुई है, ऐसा समझ लो। तो इसको मैं नाम देता हूं, जिसके ऊपर फ्री वैलेंसी उसको नाम देता हूं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। 1 2 3 4 नहीं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। तीसरे ये जो 3 डैश है उस पर मिथाइल लगा है, तो मैं यहां पर नाम लिखूंगा 3 डैश मिथाइल। CH3 मतलब मिथाइल, 3 डैश मिथाइल ब्यूटाइल। जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी है उसको 1 डैश पकड़ो। अब देखो जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी है उसको 1 डैश पकड़ो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। 1 डैश पे मिथाइल, 2 डैश पे मिथाइल, इसका नाम क्या रखेंगे? इधर साइड लिखता हूं 1 डैश कॉमा 2 डैश डाइमिथाइल प्रोपाइल। इसको प्रोपाइल कंसीडर करो, एक ऐसा प्रोपाइल 1 डैश मिथाइल 2 डैश मिथाइल। इस पे फ्री वैलेंसी है, उस कार्बन पे उसको 1 डैश पकड़ा, 1 डैश मिथाइल 2 डैश मिथाइल, 1 डैश 2 डैश डाइमिथाइल प्रोपाइल। ओके, इनका इस्तेमाल भी होगा, लेकिन इनका इस्तेमाल ज्यादा होगा, इसलिए मैंने पहले इनको बताया। ओके, इतने टाइप के पेंटाइल रहते हैं। ये भी पेंटाइल है, ये भी पेंटाइल है। ये सब एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स। आइसोमर्स मतलब मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। सभी C5H11 है, C5H11 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 C5H11, ये भी वही है पेंटाइल। ओके, तो ये सभी आपको
पता होने चाहिए, तब जाके आपको अगले वीडियो में जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा अल्केन का आईयूपीएसी सिस्टम समझने के लिए अल्काइल के नाम पता होना जरूरी है। इसीलिए पहले हमने ये देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ अल्केन स्टडी करने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लो और प्लीज सेव करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ये बोलना भूल गया था, सेव करो प्लीज।